नमस्कार दर्शकों मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं इस चीज़ को लेकर, जो कि रुपए के समतुल्य मूल्य से संबंधित थी। अब आज मैंने एक पोस्ट और डाली थी जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैंने 3 सवाल किए थे और 3 सवालों का जवाब देने में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आए। तो आज काफ़ी कमेंट्स आए मुझे इस चीज़ को लेकर कि वो 3 सवाल थे क्या, आखिर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछना क्या चाह रहे हो। तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहना, बड़ी एक रोचक जानकारी है। और जो लोग 30, 40, 50, 60 मिनट की रील देखना पसंद करते हैं मनोरंजन के लिए, तो उनसे तो मैं पहले ही अनुरोध कर दूं कि ये मेरी जो खबर है करीब करीब 8 से 10 मिनट की होने वाली है। और आप प्लीज़ स्क्रॉल कर दें अगर आप कोई 30, 40, 50, 60 मिनट का सेकंड का जो है कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो, क्योंकि यह खबर है, कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा क्या और मुझे क्यों है वो जो है प्रश्न जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछने पड़े। अभी 2 लोग हैं लाइव मुझे देख रहे हैं मात्र, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं कि फेसबुक कई बार कम भी दिखा देता है। तो जो भी लोग लाइव हैं एक बार वो कमेंट कर दें, थोड़ा सा उनका मैं नाम देख पाऊँ कि कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कौन से महत्वपूर्ण 3 प्रश्न जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछे, जिसका जवाब जो है इनकी मुंबई एक शाखा है वहाँ से आया। तो मैंने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये पूछा, मैं आपको जब अपना प्रश्न मैं बताऊंगा जो मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा है, तो शायद कुछ लोगों को प्रश्न ही समझ में ना आए, तो मैं उस प्रश्न को भी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। और हमारे और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जो मेरा इन 3 प्रश्नों के अंदर जो है मैंने इन लोगों से पूछा है। पहला मनोज सैनी जी हैं। मनोज सैनी जी, अनुरोध करूंगा कृपया आप मुझे ज़्यादा नहीं 4, 5, 7 मिनट दीजिए। सतीश जी ऊंचे गांव से, अनुरोध है भाई 5, 7 मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 1 रुपये के वर्तमान मानक मूल्य का विवरण। तो इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? इस प्रश्न का अर्थ ये है कि जो 1 रुपये का नोट है जिसके अंदर ये वचन लिखा हुआ है आरबीआई के वित्त मंत्री के द्वारा, और जो 1 रुपये से ऊपर के जो नोट होते हैं उनके अंदर गवर्नर के द्वारा एक वचन दिया हुआ होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब मैंने अपने पहले प्रश्न में ये पूछा कि भाई आप ये जो रुपया है, तो मार्केट के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है वो रुपए का नोट है। जैसे अमूमन भाषा में हम कहते हैं ना 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, तो वो नोट है। तो वो 100 रुपया क्या है ये जानने की हम जो है कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में लगे हुए हैं जनता सरकार मोर्चा के देवेंद्र बलहारा जी, शायद यमुनानगर हरियाणा से हैं। तो हमने इनसे ये पूछा है कि जो मार्केट के अंदर नोट सर्कुलेट हैं वो रुपयों के नोट हैं, तो एग्जैक्टली जो रुपया है वो क्या चीज़ है उसका विवरण आप हमें दीजिए। तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमने आरबीआई से किया। 9 लोग हैं। अमित गुप्ता जी साथ में है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, राजू श्रीवास्तव जी के साथ काफ़ी प्रोग्राम से इन्होंने किए। आज राजू श्रीवास्तव जी जैसी पुण्य आत्मा प्रभु के श्री चरणों में है, आत्मा उनकी शांति पाए। दूसरा प्रश्न हमने किया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित भारतीय रुपए के मान की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि। यानी कि मान लीजिए पहले जैसे सोने की मोहरें चलती थी व्यापारिक लेन देन के लिए, तो उस वक्त क्या है कि बैंक नहीं हुआ करते। लोगों ने जो है व्यापार अगर करना है तो वो अपनी सोने की मोहरों को जो है पेमेंट के रूप में देते थे। फिर क्या हुआ कि सरकारों ने ये डर दिखाया कि सोने की मोहरें तो ज़्यादा जगह घेरती हैं, आने जाने वाले को दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं डकैत जो हैं, डाकू जो हैं, आपकी इन सोने की मोहरों को लूट लेती हैं। तो आप एक काम करो, इस सोने की मोहर को जो है बैंक में जमा करवा दो और हमसे इसके बराबर की कीमत के नोट ले लो, और आप किसी को भी जो है इन नोटों के हिसाब से जो है पेमेंट अपने माल की देय ले सकते हो। तो सोने की मोहर के बराबर के नोट जो है उस वक्त स्टार्टिंग में कभी छपे थे। आपने सुना भी होगा
कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उतने ही नोट छाप सकता है जितना सोना उसके पास रिजर्व में हो, यानी कि जितना सोना उसके पास रखा हुआ हो। तो ये वही चीज है जो सबसे पहले जब नोट छापे गए थे तो वो उतने ही नोट छापे गए थे जितना सोना जो है बैंकों के पास लोगों ने जमा करवाया था। तो वो जो सोना था वो लोगों का था, जिसकी एवज में कागज की कुछ पर्चियां, जिन्हें हम करेंसी नोट कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट कहते हैं, तो वो पर्चियां हैं जो कि बैंकों ने, सरकार ने हमें हमारे द्वारा जमा किए गए सोने की एवज में दिए। और उन नोटों के ऊपर एक वचन भी लिखा कि आप, यानी कि जो धारक है, हम उसे 100 रुपए 50 रुपए अदा करने का वचन भी देते हैं। तो वो 100 रुपए या 50 रुपए जो है उसकी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड है। अगर आपको भारतीय करेंसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जो है भारतीय रिजर्व बैंक से जाकर जो है अपने 100 रुपए के नोट के बदले 100 रुपए ले सकते हैं। और 100 रुपए का मतलब है सोना। कितना सोना मिलेगा 100 रुपए के नोट के बदले, वो हमने विवरण जो है भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा। 2 प्रश्न मैंने आपको बता दी जो मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से पूछे। तीसरा प्रश्न मैंने ये पूछा कि एक भारतीय रुपए के नोट को उसके समतुल्य मूल्य, यानी कि जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, पर भुनाने या बदलने, यानी कि हम अगर भारतीय रिजर्व बैंक में वो नोट वापस दोबारा से जमा करवाएं और जो हमें उसके बदले में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, और वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, आप हमें उसका विस्तृत विवरण दो। तो ये 3 प्रश्न मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछे। उसके बाद उनका जवाब आया। ये जो मैंने प्रश्न पूछे वो ये दर्शकों, आप सभी 11-12 साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और उसके लिए हमें समय के साथ साथ अपना दिमाग भी थोड़ा सा खर्च करना होगा। ये कोई हल्की खबर नहीं है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरे पास 17 सितंबर 2024 को जवाब आया और उस जवाब के अंदर उन्होंने बताया कि भाई जहां आपने ये आरटीआई भेजी है तो ये हमसे तो संबंधित न है, पर डायरेक्टली नहीं है, हमारे काफ़ी विभाग हैं, तो हम आपकी इस आरटीआई को, आपके इन प्रश्नों को संबंधित विभाग को जो है भेज रहे हैं। 17 सितंबर को उन्होंने बोला, उन्होंने भेज दिया उसे। फिर 3 अक्टूबर 2024 को मुझे एक जवाब प्राप्त हुआ और उस जवाब में देखिए दर्शकों इन्होंने कितना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तीनों प्रश्नों के जवाब में उन्होंने आरबीआई की वेबसाइट के कुछ लिंक्स भेज दिए जो प्रॉपरली खुलते ही नहीं है, जबकि मैंने इन लोगों से प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी कि आप मुझे एक हार्ड कॉपी दो, अपने स्टैंप साइन करो कि ये आपने मुझे दिया है, सो दैट कि जब मैं इस मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊं तो वहां पर मैं सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जिन्होंने फर्जी नोट छापे हैं, मैं उनको सजा दिलवा सकूं, उनसे ये पूछा जा सके कि वो किसके कहने पर जो है नोट छपे। अब हकीकत है क्या, उन्होंने तो गोल गोल जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने अब आरटीआई की जो है अपील वो लगा दी है, ये इंडेक्स है और उसके अंदर अपील ये हमने बना दी है जो कि हम आरबीआई बॉम्बे भेज रहे हैं। और अपील में मैंने कुछ आधार दिए हैं कि मैं जो जानना चाहता हूं, जानबूझकर आरबीआई के जो अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं, चारुलता एस्कर, मैं इनके सामने अपील कर रहा हूं, जो कि बॉम्बे बैठती हैं, अमर भवन वहाँ बैठती हैं। इनके सामने मैं ये अपील कर रहा हूं कि आरबीआई से मैंने जो जो 3 प्रश्न किए उसके जवाब में मुझे भ्रामक जवाब दिए गए, कृपया आप मुझे सही जवाब दें। और मैं कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भारतीय मुद्रा जिसे हम रुपए का नोट मानते हैं, अगर मैं उसको वापिस आरबीआई को दूं अविश्वास के साथ कि मैं भारतीय करेंसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मिलना चाहिए मुझे सोना, पर सरकारें देती नहीं हैं। तो मैंने अपनी अपील में कहा कि भाई इन लोगों ने जो है जानबूझकर मुझे गलत जवाब दिया है, भ्रामक जवाब दिया है, और ये लड़ाई मेरी चलती रहेगी जब तक आरबीआई मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं 100 रुपये का नोट अगर आरबीआई को दूं तो 100 रुपये वापिस देने का जो वादा उन्होंने अपने नोट में किया हुआ है वो वादा कैसे पूरा होगा, और 100 रुपये का नोट और 100 रुपये इसमें क्या फर्क है। जैसे वो सुना होगा ना, टाइटन की घड़ी,
तो घड़ी अलग चीज है, टाइटन अलग अलग चीज है। रिबोक का जूता, रिबोक अलग चीज है, जूता अलग चीज है। ऐसे ही 100 रुपए का नोट, उसके अंदर नोट अलग चीज है और 100 रुपए अलग चीज है। तो 100 रुपए क्या है उसकी जानकारी हमें चाहिए। देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फर्जी नोट खुद सरकारों के द्वारा छापे गए हैं, जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है। जितना सोना सरकार के पास है भी नहीं, उससे डबल ट्रिपल करीब करीब जो है नोट छाप दिए गए हैं। मार्केट में वो नोट सर्कुलेटेड हैं, जिस वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जो लोगों ने 2 नंबर से नोट कमाए थे, पैसा कमाया था, टैक्स नहीं भरा, उस नोट को वापस खींचने का एक जो जरिया है सरकारों ने 2016 में नोटबंदी करके अपनाया। क्योंकि जिन लोगों ने 2 नंबर से नोट कमाया उसे तो वो जो है बदल के दूसरी करेंसी में ले ही नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं उनको नोट नष्ट करने पड़े। तो उस वक्त 2016-17 में आप देखिए जो महंगाई का इंडेक्स है वो थोड़ा बहुत कम हुआ था। इसका मतलब ये कि मार्केट के अंदर नकली नोट जो है सर्कुलेटेड है। काफ़ी लोगों को मेरी ये कुछ बात समझ में आई नहीं होगी, तो मैं उन सबको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर वो इस टॉपिक पर वास्तव में ही सीरियस हैं और ये क्या विषय है पूरा समझना चाहते हैं, तो वो मुझे मेरे फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9205311067। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ और खास जानकारी के साथ।